हेलो दोस्तों, मैं हरीश देवगन स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल स्टॉक ट्रेडिंग बाय देवगन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो कैसे बनाई जाती है, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स रखने चाहिए और आपको बिल्कुल भी डर ना हो जब आप इन्वेस्ट करें इस पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने से पहले हम पोर्टफोलियो होता क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोर्टफोलियो एक कलेक्शन और बास्केट होता है जिसमें हम अलग अलग तरीकों की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को कंपाइल करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टमेंट और कैश इन्वेस्टमेंट लाइक इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में अच्छी पोर्टफोलियो बनाने की, तो हमें 3 लॉजिक्स पे काम करना चाहिए। पहला, स्टॉक सिलेक्शन फॉर पोर्टफोलियो, दूसरा टाइमिंग फॉर स्टॉक परचेजिंग और तीसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टॉक सिलेक्शन की, तो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां जिन स्ट्रेटजीज को फॉलो करती हैं, हम उनसे भी एक स्टेप आगे बढ़कर स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें उन अलग अलग सेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेना चाहिए जो सेक्टर्स हमें पसंद है, और साथ के साथ उन सेक्टर्स में फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी होनी चाहिए। जैसे मुझे बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं। अब हमें इन सेलेक्टेड सेक्टर्स की टॉप लीडिंग कंपनीज में से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में से एक एक कंपनी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जहां हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि जो भी कंपनी हमने सेलेक्ट करी है उस पर काफ़ी डेप्थ ना हो। दूसरा, उसका बिजनेस रेगुलर चलता हो और उसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी रेगुलर हो। अब दोस्तों, बात करते हैं सेकेंड लॉजिक की, जो कि होता है टाइमिंग फॉर स्टॉक सिलेक्शन। दोस्तों, स्टॉक की वैल्यू सीजन पर भी डिपेंड करती है, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि सीजनल ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे मानसून के सीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम थोड़ा कम हो जाता है, तो वहीं इन कंपनियों के शेयर प्राइस भी कम हो जाते हैं। और अगर कोई कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है तो उसकी ड्रिंक्स सर्दियों में बहुत कम बिकती है। तो दोस्तों, जब भी किसी सेक्टर और कंपनी का बिजनेस सीजन ऑफ हो, तब हमें इन कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्योंकि तब ये हमें बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, तो दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने के बाद बहुत से लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं, चाहे उन्हें लॉस हो या फिर प्रॉफिट। तो दोस्तों, अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमें कभी भी ओवरबोट जोन वाले स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। हमेशा इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए करनी चाहिए। पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर और लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनियों में डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। दोस्तों, SIP भी हमें सीजन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जैसे जनवरी की SIP हमें उन कंपनीज में करनी चाहिए जो गर्मियों के सीजन में बिजनेस करते हों, जैसे AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। साथ के साथ वीकली या मंथली बेसिस पर उन सभी कंपनियों के अपडेट देखते रहने चाहिए जिनमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, इसे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं, जहां टाइमिंग, वैल्यू और पेशेंस काफी मैटर करता है। अगर आपको भी एक अच्छी हाई रिटर्न देने वाली सिक्योर पोर्टफोलियो चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप उन कंपनियों के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं जो आपकी पोर्टफोलियो में है, तो आप अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ZERODHA के प्लेटफॉर्म पर खुलवा सकते हैं, जहां आपको हर एक कंपनी का हर एक अपडेट रियल टाइम में मिलता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ZERODHA में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि ZERODHA इंडिया की सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस वाली कंपनी होने के साथ साथ सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज करती है, जहां होल्डिंग पे 0 रुपए ब्रोकरेज चार्ज करने के साथ साथ इंट्राडे में भी मैक्सिमम 40 रुपए ही ब्रोकरेज चार्ज करती है। वहीं बात करें दूसरे ब्रोकर्स की, तो वो फिक्स 40 रुपीज का ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, चाहे आप 100 रुपए की इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे फिर 1 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों, इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में एक हाई रिटर्न देने वाली और सेफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।